देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, हर कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें पूरे देश की, तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का योग के मामले में डंका बज रहा है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आयुष विभाग की तरफ से डॉक्टर सचिन पावा जी और उनकी टीम है, इनकी जुबानी भी हम आपको सुनवाएंगे। डॉक्टर साहब, जो योग गांव से चला था और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसकी जो शुरुआत हुई है हमारे पतंजलि योग पीठ से हुई है और धीरे धीरे ये बढ़ता आज पहले हम सिर्फ एक लोकल ब्लॉक लेवल तक प्रोग्राम होते थे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, आज ये बढ़ के पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गए। कारण क्या है कि लोगों का जो हम सब का लाइफस्टाइल है सारों का स्ट्रेस वाला है और बहुत सारे रोग हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आते हैं। और लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर हैं उनके लिए कोई स्थायी इलाज नहीं है, वो सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहते हैं और पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो सरकार ने, खासकर हमारे माननीय मोदी जी ने इसके ऊपर फोकस किया और पाया कि जो लोग निरंतरता से योग कर रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो पुराने रोग हैं, वो उनसे उनको निजात मिल रही है। इसी को देखते हुए इसको हमारे जो पश्चिमी देश हैं वो भी अपना रहे हैं और वो भी अपने शरीर को निरोग बना रहे हैं। और जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आज के समय में लोग देखते हैं, शरीर के अलावा हमारे मन रोगी हो गए हैं। तो मन को ठीक करने के लिए योग जो है, योग का मतलब यही है कि अपनी आत्मा से जुड़ना। तो जब हम योग करते हैं तो हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारी श्वास की तार है वो जब एक रूप होती है तो हमारी आत्मा से हम जुड़ते हैं और हमारा मन स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जानी शुरू हो जाती है, हमारे जरूरत नहीं पड़ती दवाइयों की। डॉक्टर साहब, वहीं अगर हम बात करें, आजकल भाग दौड़ का ज़माना है और टेंशन भरी जिंदगी में तमाम जो लोग हैं वो जी रहे हैं, तो सबसे खास बात ऐसा क्या करें लोग कि जिससे उनको टेंशन से मुक्ति मिल सके? हालांकि आमतौर पे कहा जाता है कि योग करें, लेकिन योग में कौन सा योग करें जिससे कि उनको आसानी हो? जी, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा। देखिए, जो हमारा स्ट्रेस है उसको अगर हम देखें, उसका ओरिजिन क्या है, तो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बनाया है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, स्वयं मैनेज होता है। और इसके अंदर क्या है, हमारा जो मन है वो जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो हमारा सिम्पैथिक सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की गति बढ़ जाती है, श्वास की गति बढ़ जाती है, बीपी हाई चला जाता है। तो जब वो बढ़ता है तो डॉक्टर अक्सर कह देते हैं बीपी की गोली ले लीजिए, लेकिन वो बढ़ा क्यों? हमारा क्योंकि सिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव हुआ, वो स्ट्रेस की वजह से हुआ। और उसका सीधा जुड़ाव हमारे श्वास से है। हमारा जो बायां नासिका है ये चंद्र स्वर है। अगर हम इसको एक्टिव कर पाते हैं योगी क्रिया से, बाएं से अगर श्वास लेते हैं जो कि हमारा अनुलोम विलोम है, अनुलोम विलोम अभी कराया भी जा रहा है, तो जब अनुलोम विलोम से जुड़ते हैं तो हमारा बायां और दाएं श्वास की बैलेंसिंग होती है, जिससे हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक काम करता है, हमारा दायां और बायां ब्रेन सही काम करता है, जिसकी बाद हमारे को गोलियों की जरूरत नहीं पड़ती, ताउम्र बीपी की गोलियां खानी नहीं पड़ती। तो मेरा यही है, जो श्वास क्रिया है जितने भी प्राणायाम में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया जाए। खासकर नाड़ी शोधन प्राणायाम अभी करा रहे हैं और अनुलोम विलोम और तीसरा भ्रामरी। अगर ये 3 किए जाए तो निश्चित तौर पर इंसान को लाभ मिलेगा। उसके न्यूरोकेमिकल, जो ब्रेन के केमिकल बैलेंस हो जाएंगे, उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक काम करेगा। एक बात और देखने को आती है कि जब 21 जून आती है या जून का महीना आता है तो हर किसी को योग याद आ जाता है, लेकिन पूरा जो साल है, जो 11 महीने बच जाते हैं, उन 11 महीनों में भी अगर इसी तरह से अलग अलग चरणों में, अलग अलग जगहों पे अगर योग हो तो लोग ताउम्र के लिए इससे जुड़ सकते हैं। ये जो आपने बात कही है ये 100% सर ठीक है, क्योंकि इसमें निरंतरता की जरूरत है। जैसे
कई बच्चे हैं सिर्फ पेपर आने पे पढ़ाई करेंगे तो जरूरी नहीं वो पास हो जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं। तो ये जो योग है इसके अंदर अगर निरंतरता है, कोई भी कार्य अगर निरंतरता से करते हैं तो ही वो सिरे चढ़ता है। तो इसी तरह योग है, अगर ये निरंतरता हमारे जीवन में नहीं है तो फिर फायदा भी टेम्परेरी मिलेगा, हमारा परमानेंट रोग नहीं जाने वाला। तो इसमें निरंतरता की अति आवश्यकता है और इसके लिए हमारे आयुष विभाग ने लगभग 70 के करीब आयुष योग प्रशिक्षक रखे हैं, जो कि हर छोटे से छोटे लेवल पे रखे गए हैं, PHC लेवल पे वो वहाँ पे योग सिखा रहे हैं। और हम लोगों को हमेशा ये गाइड करते हैं कि भैया गोलियाँ लेना टेम्परेरी एक निदान है, परमानेंट निदान इसी से मिलेगा। तो जो 70 योग प्रशिक्षक लगे हैं वो इसीलिए लगे हैं कि आप योग क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें और इसका भरपूर फायदा लें। जीवन देखिए एक ही बार मिला, एक मौके से बीमारी में और डॉक्टरों में ना गंवाएं, इसे योग में करके अपनी सफल बनाएं। जी बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर साहब हैं उनका ये साफ तौर से कहना है कि जनता को चाहिए, जी हाँ, पूरे देशवासियों को चाहिए कि वो किसी भी हाल में अपने आप को बीमारियों में न जकड़ने दे, अपने आप को स्वस्थ रखे। और यही वजह है कि आज जिस प्रकार से 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, अगर यही नजारा, अगर यही योग हर रोज दिनचर्या के रूप में किए जाएं तो कहीं न कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। और फायदा केवल तभी होगा, जी हाँ, फायदा केवल तभी होगा जब आप इस योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आप बीमारियों से तो निजात पा ही सकते हैं, साथ ही साथ टेंशन भरी जो जिंदगी है, भागदौड़ भरी जो जिंदगी है, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। ये देखिए, चाहे वो थाना प्रभारी की बात हो या फिर जिला चेयरमैन की बात हो या फिर तमाम विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की बात हो, हर कोई यहाँ पर योग करता हुआ नजर आ रहा है। सोनू डाटा, जी हाँ, चेयरमैन जिला परिषद, वो भी आज यहाँ पे योग करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। और तमाम, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, हर कोई आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे योग को महत्व देने के लिए, योग का महत्व समझने के लिए वो यहाँ पर पहुँचा। और तमाम जो आयुष विभाग के डॉक्टर, तमाम जो लोग हैं, जो योगाचार्य हैं, तो चाहे यहाँ पे योग करवाने वालों की बात हो या योग करने वालों की बात हो, हर किसी के माध्यम से एक ही बात कही जा रही है कि अगर आप दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हर रोज आपने इस योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास।